नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको यौतुकः पाप संचयः इस नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र सुमेधा का चरित्र चित्रण तथा उसके कुछ मुख्य प्रश्नोत्तर बताए थे। चलिए आज मैं आपको सुमेधा की सास रंभा तथा ससुर रमानाथ का चरित्र चित्रण बताती हूँ। रामानाथ यौतुकः पाप संचयः इस पाठ का प्रमुख पात्र है। देखिए परिचय। यौतुकः पाप संचयः के पुरुष पात्रों में रामानाथ का महत्वपूर्ण स्थान है। विनय रामानाथ का मित्र है। विनय की पुत्री का विवाह रामानाथ के ज्येष्ठ पुत्र के साथ हुआ है। देखिए विनय की पुत्री थी सुमेधा और रामानाथ का जो बड़ा पुत्र था वह सुमेधा को पसंद करने लगा था और विनय के पास अधिक पैसा नहीं था, जिसके कारण वह दहेज नहीं दे पाया था। केवल रामानाथ का ज्येष्ठ पुत्र उनकी पुत्री को पसंद करता था, इस कारण रामानाथ ने बिना पैसे के ही विवाह कर लिया था, जिसके विवाह में आर्थिक दृष्टि से कमजोर विनय दहेज नहीं दे पाया था। जबकि कनिष्ठ पुत्र के विवाह में रामानाथ को अत्यधिक दहेज प्राप्त हुआ था। जो रामानाथ का छोटा बेटा था उसका जो विवाह किया था तो उसके ससुराल से उसको बहुत अधिक दहेज प्राप्त हुआ था। इससे रामानाथ की दहेज के प्रति इच्छा और बढ़ जाती है और वह अपने मित्र विनय के साथ अशोभनीय व्यवहार करने लगता है। रामानाथ के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। स्वार्थी और धन लोभी। रामानाथ की छोटी बधू अपने साथ अत्यधिक दहेज तथा 2 नौकरानियां लेकर आई थी, जिसके कारण वह स्वार्थी और धनलोभी हो जाता है। जब उसे दिखाई देता है कि उसकी छोटी पुत्र वधू तो बहुत अधिक धन दौलत लेकर आई है तो उसको और अधिक लालची हो जाता है तथा कनिष्ठ पुत्र वधू से ज्येष्ठ पुत्र वधू सुमेधा की तुलना करने लगता है। वो दोनों बहुओं की आपस में तुलना करने लगता है। वह सुमेधा का अपमान करता है और उसके पिता विनय को बुलाकर उससे अपनी पुत्री को वापस मायके ले जाने के लिए कहता है। मतलब धन के लोभ में वह इतना अधिक स्वार्थी हो जाता है कि सुमेधा जो अत्यधिक गुणी बहू थी वह उसके गुणों को भूलकर केवल दहेज के लोभ में ही सुमेधा को वापस उसके मायके छोड़ने का भी सोचने लगता है। क्रूर व्यवहार। रामानाथ अत्यधिक क्रूर व्यवहार का था। तो रामानाथ क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। क्रूर व्यक्ति निष्करुण होता है। यह उक्ति रामानाथ के चरित्र में 100% दिखाई देती है। उसकी आंख पर चढ़ा लोभ रूपी चश्मा उसके स्वभाव में क्रूरता का संचार कर देता है। मतलब उसकी आंखों में जो ये लोभ का चश्मा चढ़ा हुआ है वह उसके स्वभाव को क्रूर बना देता है, जिसके कारण वह अपनी सुलक्षणा वधू सुमेधा के साथ भी क्रूर व्यवहार करता है। सुमेधा पर पत्नी के अत्याचारों के मूक दर्शक। मतलब वह स्वयं तो क्रूर व्यवहार कर ही रहे थे सुमेधा के साथ और उनकी पत्नी रंभा भी जब सुमेधा के साथ खराब व्यवहार करती थी तो वह भी उसके मूक दर्शक बने रहते थे, कुछ भी अपनी पत्नी से नहीं कहते थे। रामानाथ की पत्नी रंभा जब पुत्र वधू सुमेधा को दहेज न लाने के कारण जरा जरा सी बात पर अपमानित करती है, तब वे अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहते और दब्बू स्वभाव से शांत बैठकर पत्नी के अत्याचारों के मूक दर्शक बने रहते हैं। दुर्घटना से स्वभाव में परिवर्तन। रामानाथ जब विनय को उल्टा सीधा कहता है तथा उससे उसकी पुत्री सुमेधा को वापस घर ले जाने के लिए कहता है, उसके बाद वह घर से बाहर चला जाता है और रास्ते में ही वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उस दुर्घटना में उसके शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है। वह जब उसको रक्त की आवश्यकता होती है तो छोटी बहू चपला जो कि अत्यधिक दहेज साथ में लेकर आई थी वह तो इस सब को अनदेखा करके अपने मायके चली जाती है, जबकि सुमेधा जो दहेज नहीं लाई थी वही पुत्र वधू उसको रक्त देती है। रामानाथ घर से बाहर जाते समय अचानक दुर्घटना में घायल हो गए, जिसके कारण उनके शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव हो गया और उन्हें अत्यधिक रक्त की आवश्यकता पड़ गई। छोटी बहू चपला तो अपने ससुर की दुर्घटना को अनदेखा करके अपने मायके चली जाती है
किंतु बड़ी बधू सुमेधा रामानाथ की सेवा करती है और उन्हें रक्तदान करके उनके प्राणों की रक्षा करती है। इस घटना से रमानाथ के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। मतलब रमानाथ की आंखें खुल जाती हैं कि दहेज लाने वाली बहू तो बाप उनको अनदेखा करके चली गई और जो दहेज नहीं लाई थी वही उसी बहू ने उनके प्राणों की रक्षा करी। तो इससे उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। उनकी आंखों से दहेज के लालच का पर्दा हट जाता है और विनय को अपमानित करने का तथा सुमेधा को कष्ट देने का अत्यधिक पश्चाताप भी होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रमानाथ परिस्थितिवश दोनों बहुओं के बीच दहेज की तुलना करने के कारण स्वार्थी, लोभी और क्रूर बना और अंत में सुमेधा के गुणों से उसकी आंखें खुली और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। सुमेधा के ससुर रमानाथ की तरह रंभा भी अत्यधिक स्वार्थी और धनलोभी महिला थी और अंत में उसकी भी आंखें सुमेधा के द्वारा रक्तदान करने पर खुल जाती हैं। देखिए रंभा का चरित्र चित्रण। परिचय। रंभा धनी रमानाथ की पत्नी तथा सुमेधा और चपला की सास है। वह अधेड़ उम्र की स्वार्थी, लोभी तथा अशिक्षित महिला है। सुमेधा के द्वारा रक्तदान करने के बाद रंभा का हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसमें लज्जा, कृतज्ञता, प्रायश्चित और प्रेम भावना आदि गुण दृष्टिगोचर होते हैं। चारित्रिक विशेषताएं। यौतुकः पाप संचयः। पाठ के आधार पर रंभा के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। धन लोभी तथा स्वार्थी स्त्री। रंभा अपने पति रमानाथ के समान ही धन की चकाचौंध की ओर आकर्षित अत्यंत लालची महिला है। जिस प्रकार से रमानाथ धन की ओर आकर्षित था, ऐसे ही यह भी धन की चकाचौंध से अत्यंत आकर्षित थी और अत्यधिक लालची महिला थी। वह अपनी अत्यंत योग्य पुत्रवधू सुमेधा पर दहेज न लाने के कारण अत्याचार करती है, जबकि छोटी बहू चपला को बहुत दहेज तथा 2 सेविकाएं लाने के कारण प्रेम करती है। दहेज न लाने के कारण सुमेधा रंभा की आंखों में खटकती रहती है और अत्यंत कष्टपूर्ण तथा असुरक्षित जीवन यापन करती है। पतिव्रता स्त्री। रंभा अपने पति को प्रेम करने वाली एक पतिव्रता स्त्री है। वह अपने पति को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकती। जब उसको दूरभाष द्वारा यह समाचार मिलता है कि उसके पति दुर्घटना में घायल हो गए हैं तो वह व्याकुल होकर रोने लगती है। जब उसे पता चलता है कि उसके पति का रास्ते में दुर्घटना हो गई है और उनको अत्यधिक चोट आई है तो वह बहुत व्याकुल हो जाती है और रोने लगती है। वह पति को ही अपना सौभाग्य मानती है और सुमेधा के द्वारा रक्तदान करने को वह अपने पति के प्राण रक्षा का कारण मानकर कहती है, तस्या एव रक्तेन मम सौभाग्य लालिमा सुरक्षीकृता। सुमेधा द्वारा रक्तदान से लज्जानुभूति तथा प्रायश्चित। जब देखती है रंभा कि सुमेधा ने इतना अपमान करने के बावजूद भी अपने ससुर को रक्तदान किया, तब रंभा अत्यधिक लज्जित होती है। जब सुमेधा का रक्त समूह अपने ससुर रमानाथ के रक्त समूह से मेल खाता है तो वह अपना रक्त अपने ससुर को देकर उनके प्राणों की रक्षा करती है। दहेज के लोभ में सुमेधा के साथ दुर्व्यवहार करने वाली रंभा अत्यधिक लज्जा का अनुभव करती है। मतलब जो अब तक रंभा जो थी वह सुमेधा के साथ दहेज न लाने के कारण अत्यंत बुरा व्यवहार कर रही थी, वही जब वो देखती है कि इस सब के बावजूद भी सुमेधा ने अपना रक्तदान किया तो वह अत्यधिक लज्जा का अनुभव करती है और उसके मन से धन की चकाचौंध का प्रभाव समाप्त हो जाता है। दहेज न लाने वाली गुणवती बहू सुमेधा तथा दहेज लाने वाली स्वार्थिनी बहू चपला
का अंतर समझकर रंभा प्रायश्चित करती है। मतलब उसे दिखाई दे जाता है कि जो दहेज लाई है, भले ही चाहे कितना ही पैसा लेके आ गई, परंतु वह बूढ़ी बहू नहीं है। और सुमेधा जो कि दहेज नहीं लाई थी फिर भी अच्छा व्यवहार करती है, तो यह अंतर उन्हें दिखाई दे जाता है। तथा सुमेधा के प्रति स्नेह एवं सम्मान का भाव प्रदर्शित करती है। कृतज्ञ। रंभा स्वार्थी तथा धनलोभी तो अवश्य थी, परंतु कृतज्ञ नहीं थी। मतलब रंभा जो थी वह लालची थी, धन की लोभी थी, परंतु किए हुए उपकार को मानने वाली थी, कृतज्ञ नहीं थी। वह अपने ऊपर किए उपकार को मानने वाली है। सुमेधा द्वारा रक्तदान और सेवा करके उसके पति की प्राण रक्षा होने पर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह उसके उपकार का गुणगान अपने पति तथा अपने समधी से करती है। मतलब है अपने पति से, रमानाथ से, तथा अपने समधी विनय से उसकी गुणगान करती है और अपनी गलती को स्वीकार करके सुमेधा का उचित सम्मान करती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रंभा में जहाँ एक ओर स्वार्थ, धन का लालच, दहेज की इच्छा जैसे दुर्गुण मिलते हैं, तो दूसरी ओर पतिव्रता, लज्जाशीलता, कृतज्ञता, प्रायश्चित आदि सद्गुणों का समावेश भी है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपके अध्ययन में आपकी मदद अवश्य कर रही होंगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।